So students, stop talking and read the first question. बेटे मैं देख रहा हूँ रोज स्टूडेंट में बच्चों ने क्वेश्चन तो क्या पढ़ना है, असाइनमेंट भी नहीं निकाली अभी तक. दिस इज वेरी रॉन्ग. भाई लोटस वाले आप पढ़ क्यों नहीं रहे फर्स्ट क्वेश्चन? Lotus students, you are wasting the time of whole school. पढ़ो इसको. हमें असाइनमेंट मिली नहीं. असाइनमेंट मिली नहीं है. ये मिली हुई है, देखो आपके क्लासमेट्स के पास. बस खड़े रहो यहाँ, सारा पीरियड आपने यहीं खड़े रहना. बस खड़े रहो, बस आपको इतना भी नहीं पता क्लास में असाइनमेंट मिली कि नहीं. ओके, बैठना नहीं है आपने सारे पीरियड में लेक्चर. ओके, आई रीड. An electron enters a uniform magnetic field at right angle to the field, as shown in the diagram. The electron is moving upward while the magnetic field is directed towards the left. Okay. Using Fleming left-hand rule, determine the direction of magnetic force on the electron. तो मैं आपको समझाता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना. एक नेगेटिव चार्ज जा रहा है इधर को, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है. ओके. और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस तरफ से इस तरफ. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी कि इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है. व्हाई? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अब आपने बताना है कि इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इसके ऊपर फोर्स किधर को लगा. सभी बच्चे ध्यान से एक बात सुन ले पहले, योर अटेंशन. अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर को जा रहा है तो करंट इज ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब करंट नीचे को जा रहा है. ओके. अब सभी बच्चे देख लेना, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड बिकॉज इट इज अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. आप सभी बच्चे इधर देख लो. नो नॉइस प्लीज, नो नॉइस. सभी बच्चे इधर देखो बेटे, मेरे पास थ्री फिंगर्स. ये रोज को म्यूट कर दे यार, इनको आवाज बहुत आ रही है. रोज में म्यूट करो यार. रोज में म्यूट करो, आवाज ही बहुत आ रही है इधर से. ओके, इधर सुनो. अब देखो बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थ्री फिंगर्स आर म्यूचुअली स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फर्स्ट थ्री फिंगर्स. अब इसमें ख्याल क्या रखना है बेटे, कैसे याद रखना है? देखो सबसे पहले देखो आपके हाथ की सबसे बड़ी फिंगर जो है ये वाली, ये सेंट्रल फिंगर आप कह सकते हो. दो इधर और दो इधर, सेंट्रल फिंगर. तो आप सेंट्रल फिंगर के स्पेलिंग सी से शुरू होते हैं और करंट के स्पेलिंग भी सी से शुरू होते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर this finger, largest finger, represents the direction of flow of current. ओके. आगे सुनो, ये जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर अंगूठे को छोड़कर फर्स्ट फिंगर, इसके स्पेलिंग एफ से शुरू होंगे. फर्स्ट फिंगर. तो मैग्नेटिक फील्ड, FIELD, फील्ड की डायरेक्शन ये देगा. ओके. एफ से एफ याद रखना है. और तीसरा, आपने एक बहुत ही अच्छा पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड सुना होगा, थम्स अप. उसका मतलब है ढक्कन से अंगूठे से ऐसे जोर लगाओ, ढक्कन खोलो और पी जाओ. थम्स अप, अंगूठा ऊपर करो. तो ये जो डायरेक्शन है ना थंब की,
ये फोर्स की डायरेक्शन देगा, क्योंकि थम्स अप का ढक्कन इसी से खुल सकता है, सॉफ्ट ड्रिंक का। तो अब आपको मेमोरी टूल दे दिया, भूलने नहीं। सेंट्रल फिंगर सी से तो करंट, फर्स्ट फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये है फोर्स। ओके, तो देखें फिर, शाबाश, देखें किधर को लगेगा फोर्स। सबसे पहले हम इसमें सेट कर लेते हैं। ओके, तो कैसे, करंट जा रहा है बेटे डाउनवर्ड, तो मैं ए देखो करंट को डाउनवर्ड कर दिया। अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो उधर को जा रहा है, लेकिन होना चाहिए इधर को, तो मैंने ऐसे कर दिया। लो, जैसे मैंने ऐसे करा तो मेरा करंट खराब हो गया। नो नो नो, पहले एक करंट को सेट कर लो, पहले एक डायरेक्शन को देखो। लार्जेस्ट फिंगर करंट को दिखा रही। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरा फिंगर ये फर्स्ट उधर को जा रहा है, दिखना चाहिए इधर को फिगर के मुताबिक। तो मैं क्या करूंगा, इसको मेंटेन करते हुए कैपिटल बी की डायरेक्शन सेट करूंगा। देखो ये देखो, करंट अभी भी डाउन है और मैग्नेटिक फील्ड उधर है। हैव यू सीन, मैग्नेटिक फील्ड भी मैच कर गया, करंट भी मैच कर गया। तो थंब जो है वो अंदर को जा रहा है, देखो अंदर को, इस प्लेन के अंदर को। देखो थंब की डायरेक्शन अंदर को जा रही, तो जिधर को थंब जाए उधर को फोर्स लगेगा। तो अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। शाबाश, टेल मी द ऑप्शन, रीड द ऑप्शन एंड उतने फिंगर खड़े करो जितना आपका ऑप्शन है। कौन सा फिंगर, अभी भी कुछ बच्चे अपवर्ड कह रहे हैं, वो तो गलत हो गया बिल्कुल ही। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, शाबाश, लोटस सेक्शन को समझ आया, बाकी तो ऐसे खाली के खाली ही रह गए, किसी के जवाब नहीं आया। फिर से समझो भाई, फिर से समझो, तभी समझ आता होता है जब क्लास में नॉइस ना आती हो। लोटस में नहीं आई, सारी क्लास का रिस्पॉन्स सही आया। फिर से सुनो, ये है करंट की डायरेक्शन, ये फर्स्ट फिंगर फोर्स की डायरेक्शन ना, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की, और अंगूठा हमेशा फोर्स देता है। तो फिर क्या करें, किसी एक डायरेक्शन को सेट कर दो। जैसे बच्चा कहता है सर मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेट कर दी, देखो ये फर्स्ट फिंगर से सेट कर दी। तो मैंने कहा भाई ये देखो करंट की डायरेक्शन तुम्हारी ऊपर को जा रही है, इधर नीचे होनी चाहिए। तो बच्चा कहेगा सर फिर आप ना हाथ को ऐसे घुमा लो। अब देखो फिर बातें हो रही हैं रोज सेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को, और थंब जा रहा है मेरा अंदर को, इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसमें बन गया आपका फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो एक बात याद रहे, ध्यान से सुनना, अगर आपका चार्ज, ध्यान से सुनना बेटे, नेगेटिव हो तो उसके अपोजिट करंट लेना है आपने, और अगर आपका चार्ज पॉजिटिव होता तो जिस तरफ को चार्ज जाता है उधर कोई करंट लेना है। जिस तरफ को चार्ज हो पॉजिटिव, उसी तरफ को करंट लेना। इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सही कर लिया अटेम्प्ट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन में अभी अभी जो बच्चा क्लास में रोमिंग कर रहा था वही माइक पर आ जाए। शाबाश, ये दीवार के साथ बैठा सबसे लास्ट वाला, आ जा भाई, पहले तो तुम्हारी रोमिंग खत्म करें क्लास में। आओ और रीडिंग करो सेकंड क्वेश्चन को, रीड इट, चलती क्लास में घूमते फिरते रहते हो। रीड इट सेकंड क्वेश्चन। Imagine that you are sitting in a chamber with your back against one wall. An electron beam is moving horizontal from back wall towards the front wall. Beam is deflected toward your right side by a strong magnetic field. What is direction of magnetic field? ओके, ठीक है बेटे, मैं इस क्वेश्चन को डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको। ठीक है बेटे, शाबाश, बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। तो मैंने इस, देखो ये अपने सामने एक कमरा दिखाया आपको, ये कमरा दिखाया बेटे, ठीक है। और इस कमरे में यहां पर एक चेयर लगा हुआ है बच्चे। ओके, इस चेयर पर कोई पर्सन बिल्कुल पीठ को सटाकर बैठा हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चेयर पे बंदा बिठा दिया हमने। इमेजिन यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक अगेंस्ट वन बॉल। चलो ये दीवार के साथ चिपकी हुई है बॉल,
An electron is moving horizontally from back wall towards the front ball. ध्यान से सुनना बेटे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बैक बॉल से फ्रंट बॉल की तरफ, इधर को जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, याद रहे इलेक्ट्रॉन। तो करंट किधर को जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट जाएगा जिस तरफ टीचर ने व्हाइट कलर का एरो दिखा दिया उधर को करंट मानेंगे, बिकॉज करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब वो कहता ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन की बीम हाँ इस बंदे के किधर को मुड़ गई बेटे, उसके राइट हैंड साइड को मुड़ गई। तो जो इस बंदे ने अपना हाथ ऊंचा उठा रखा है वो उसका राइट हैंड है। देखो जिस तरफ ऊंचा उठा रखा है, क्योंकि ये इधर को देख रहा है, तो राइट हैंड ये हो गया। तो ये कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन बीम सीधा जा ही नहीं पा रही, ये बाहर को आ गया, आप लोगों के बाहर को, ऐसे बोर्ड के प्लेन में चलते चलते राइट हैंड की तरफ मुड़ते हुए ऐसे को मुड़ गई। कहता जिस मैग्नेटिक फील्ड ने इसको मोड़ा उसकी डायरेक्शन बताओ आप किधर को है। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटे, इसका मतलब ये हुआ, योर अटेंशन, कि फोर्स लगा आउटवर्ड। सर कैसे कह सकते हो फोर्स आउटवर्ड है? भाई अगर फोर्स आउटवर्ड ना लगता तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम बाहर को आती ही ना। ओके सर, सर इसका मतलब है फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड लें, बिल्कुल, और करंट की डायरेक्शन इधर लें, बिल्कुल, तो मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लेंगे। सर कैसे निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड, देखो ध्यान से सुनो, ये मैंने तीनों फिंगर्स लेफ्ट हैंड की स्ट्रेच कर दी। ओके सर, अब मेरे पास जो डायरेक्शन है मैं उसको सेट कर लेता हूँ। सर करंट की आपकी इधर को है, मैंने कहा बेटे करंट कौन सा था, अंगूठा या फर्स्ट फिंगर? नहीं नहीं सर, आपने बताया था लार्जेस्ट फिंगर, उस सेंट्रल फिंगर, उसका स्पेलिंग सी से शुरू होते हैं और करंट के भी सी से होते हैं, तो आप सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में लगाओ। मैंने कहा ये लो बेटे सेंट्रल फिंगर। अब सर देखो आपका अंगूठा तो आपने ब्लैक बोर्ड की तरफ कर दिया, इधर नहीं होना चाहिए आपका, आपका अंगूठा तो बाहर को होना चाहिए, क्योंकि फोर्स इधर को लगा आउटवर्ड। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन बीम चलते चलते बंदे के राइट हैंड की तरफ मुड़ गई। मैंने कहा अच्छा बेटे कैसे करूं? सर देखो ये डायरेक्शन आपकी मेंटेन रहनी चाहिए, ये ना डिस्टर्ब हो जाए। तो मैंने कहा ओके ओके ओके, ऐसे कर लेते हैं फिर तो। ये देखो करंट की डायरेक्शन अभी भी उधर ही है, योर अटेंशन, करंट की डायरेक्शन उधर ही है, फोर्स आप लोगों की तरफ हो गया। आर यू ऑब्जर्विंग? करंट की डायरेक्शन, ये देखो बेटे, ये अगर मैं ऐसे रखूं गलत हो गया, ऐसे रखूं गलत हो गया, ऐसे रखूं गलत हो गया। अब ठीक है, देखो ठीक है, फिर से सुनो, करंट की डायरेक्शन उधर को, ये लो सर करंट की डायरेक्शन उधर, फोर्स हो गया आप लोगों की तरफ अंगूठा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये देखो फर्स्ट फिंगर, तो आप बोलोगे इसके आंसर मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउन। आ गया समझ बच्चे? समझ, जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, जिनको ये समझ आ गया, बस बस, थैंक यू थैंक यू। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में बच्चे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो बेटे, स्टार लगा लो। ये मैं पेपर, अगर मैंने पेपर बनाया होता तो डाल देता जरूर। तो इसको हम देखते हैं, शाबाश, ध्यान से सुनना अब ये मेरी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर ध्यान से सुनना बच्चे, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ये मान लीजिए कॉपर की रॉड है और इसमें करंट इधर को जा रहा है, सर वैसे इसमें करंट उधर को लेके कैसे जाएंगे? वही वेरी सिंपल, इसमें क्या है, ये इसमें कॉपर की वायर लगाओ और नीचे बैटरी लगा दो, और आपको पता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलता है, जो कि रेड कलर से दिखाया होता है हमेशा, लैब में जाकर देखो, और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो ब्लू से दिखाया होता है बेटे, पॉजिटिव टर्मिनल आपका व्हाइट से दिखाया होगा। तो करंट हमेशा व्हाइट से रेड पॉजिटिव से चलता है, ऐसे ऐसे करंट पास कर दिए। ओके सर, और इसकी लेंथ को ले लो एल। ओके सर, एल होगी सर।
अब कोई मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी सर, वो कैसे डिसाइड होती है? भाई मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जैसे कि मैं अपने बच्चों को बोलूं ये लो, मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट दिखा दिया, सर आपने इसका नॉर्थ किधर रखा है? मैंने कहा चलो इधर रख लेते हैं, ये साउथ। सर इसका मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड उधर को है जिधर को आपने येलो कलर का एरो दिखाया है। यस, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो सर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किधर को लगेगा और कितना लगेगा? ध्यान से सुनना बेटे, इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो इतना होता है। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, करंट उसमें कितना फ्लो कर रहा है, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, और जिधर को ये करंट एलिमेंट जा रहा था, करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट और लेंथ की डायरेक्शन को बोलते हैं करंट एलिमेंट डायरेक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और जिधर को ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा था, लेट मी ड्रा द फिगर वंस अगेन, ताकि मैं आपकी उससे कलर वाली भी कंपैटिबिलिटी ला सकूं। ये जा रहा है अपना करंट एलिमेंट और हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे को बच्चे, और इन दोनों में जो डायरेक्शन के अंदर जो स्मॉलर एंगल होता है, सर स्मॉलर एंगल लार्जर भी होता है कोई? सर यस, ये लार्जर है ब्राउन कलर वाला, ये नहीं लेना आपने। सर कौन सा लेना है फिर? स्मॉलर लेना है। सर जिसको आप ग्रीन कलर से दिखा रहे हो, बिल्कुल ये स्मॉलर एंगल है। इस स्मॉलर एंगल के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होता है। सभी बच्चों को ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जिन बच्चों को ये फार्मूला नहीं पता प्लीज लिख लो, प्लीज लिख लो जल्दी से जल्दी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और एक बात याद रखना, अगर ये थीटा 90 डिग्री होएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 91 होता है बच्चे, साइन 91 पुट कर दोगे तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और उसका आंसर होता है BIL। याद रखना, अंडर द कंडीशन ये थीटा 90 डिग्री और तो फोर्स मैक्सिमम होएगा, लिख लेना। अगर ये थीटा, ध्यान से सुनना, 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी हो, सर वो कैसे होएगा 0 डिग्री और 1 डिग्री? भाई ये दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, 180 डिग्री, जैसे करंट एलिमेंट इधर को हो और मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डिग्री हो गया। सर सेम डायरेक्शन में कैसे? वही जब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए, IL भी उधर को हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर को हो गया, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। सर प्रैक्टिकली करके बताना कैसे? लो वेरी सिंपल, अगर मैं इस व्हाइट वाले कंडक्टर को पकड़ के, ध्यान से सुनना, व्हाइट वाले कंडक्टर को पकड़ के येलो लाइन, येलो एरो के पैरेलल कर दूं, ध्यान से, येलो एरो के पैरेलल कर दूं, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो थीटा 0 डिग्री हो गए। और अगर मैं व्हाइट वाले कंडक्टर को पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो दोनों ही केसेस में आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन 0 डिग्री पे भी 0 ही होता है, साइन 180 डिग्री पे भी 0 ही होता है। और जैसे ही आप 0 पुट करोगे इस फार्मूले में, फोर्स आ जाएगा, इन दोनों में से कोई भी केस हो जाए, फोर्स आ जाएगा 0 न्यूटन, और वो मिनिमम फोर्स होगा, मिनिमम। तो सभी बच्चों ने ये याद रखने हैं केसेस कि इन जनरल ये फार्मूला और उसके दो स्पेशल केसेस, ये और ये स्पेशल केसेस, और एक ये, एक 10th क्लास के फाइनल पेपर में पूछा था इस फोर्स की रेंज कितनी है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम फोर्स से लेकर मैक्सिमम फोर्स कितना है। तो आपको आंसर देना था 0 न्यूटन से लेकर BIL न्यूटन तक। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और वैसे आपको यह भी पता होना चाहिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट टेस्ला होती है, सभी बच्चे नोट कर लो, टेस्ला। करंट की यूनिट होगी एम्पियर, और नेचुरली लेंथ की यूनिट आपको पता ही है, मीटर होगी, और फोर्स तो न्यूटन में आएगा ही आएगा। अब चलो, ये तो थी एडिशनल नॉलेज।
लेकिन इसमें हमें एक बात पक्की है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, करंट पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, थीटा पे भी। फोर्स 4 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, बी पे, आई पे, एल पे और थीटा पे। ठीक है, इन चारों में से जो एक के भी इंक्रीज होने पर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो, अब बताओ, थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो जरा, बताओ मेरे को। बताओ बेटे कौन सा सही ऑप्शन है। वेरी गुड, रोज का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। रोज ने बताया, शाबाश बच्चे, डाउन डाउन। रोज सेक्शन फर्स्ट आया। बाकी बच्चे पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। भाई आपको उतनी फिंगर्स खड़ी करनी है जो आपका ऑप्शन है। यार अभी तो बताया आपको। हाँ भाई, लोटस भी कामयाब हो गया, लोटस में भी बहुत से बच्चे कामयाब हो गए। अब रह गया एक ही सेक्शन, डेफोडिल में 0 बच्चे कामयाब हुए, 0। एक भी बच्चा सही ऑप्शन नहीं, हाथ नहीं उठा रहा, हालांकि मैंने समझा दिया बोर्ड पर। यस, डेफोडिल में भी एक सरदार बच्चा, वो खिड़की के पास बैठा प्यारा सा, उसने सही आंसर दिया। बेटे आपने अपनी क्लास की लाज रख ली, नहीं तो सब के सब निकम्मे। ऑल ऑल डल स्टूडेंट्स डेफोडिल में, एक्सेप्ट 1 स्टूडेंट। फिर से सुनो, जब टीचर ने ये फार्मूला ही बता दिया तो उसकी डिपेंडेंस होगी। सर देखो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड हो गया, करंट पे भी डिपेंड हो गया, लेंथ पे भी डिपेंड हो गया और एंगल में भी डिपेंड हो गया, क्योंकि चारों फार्मूले में आ रहे हैं। आपने इधर बताया भी है हमें सर। तो इसमें आपको डी ऑप्शन बतानी थी। तो रोज को शाबाश, लोटस को शाबाश और डेफोडिल में सिंगल बच्चे को शाबाश, बाकियों को डांट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे। करंट इन द वायर इज इन द डायरेक्शन शोन। ओके, द वायर एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये खुद करो बच्चे, लगाओ इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैंने आपको समझाया था। अरे रोज में जवाब देने भी लग गए यार बच्चे, वेरी क्विक रेस्पॉन्स। देखता हूँ बेटे आपका आंसर मेरे को पता लग गया, लेकिन अगर ये सही हुआ तब तो बहुत अच्छी शाबाश है रोज। अगर ये सही हुआ मैं देखूंगा अभी। यस, व्हाट इज द आंसर बाय लोटस? रेज योर फिंगर्स अकॉर्डिंग टू योर पिक्ड चॉइस। वायर का करंट दिखा रखा है, मैग्नेट दिखा रखी है, फोर्स दिखाना है आपने। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। लोटस का आंसर पता तो लग गया, लेकिन ये आपका रोज से अलग है बिल्कुल ही। चलो पता लग गया आपका, रोज लोटस का भी पता लग गया, डाउन डाउन डाउन। पर आपका आंसर रोज से बिल्कुल अलग है। डैफोडिल वहीं के वहीं, और सिंगल बच्चा। अच्छा, डैफोडिल का आंसर फिर से अलग। वाह भाई वाह, तीनों सेक्शनों के आंसर अलग अलग। अब मैं इसको मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुन लो। रोज ने आंसर दिया फर्स्ट, लोटस ने दिया फोर्थ, डैफोडिल ने दिया थर्ड। अब टीचर आपको बताएगा, ध्यान से सुनना बच्चे। मैं इसको प्रॉपर डायग्राम से बताऊंगा ताकि मेरे बच्चों को किसी तरह का डाउट ना रहे। शाबाश, इधर देखो, इधर देखो, ये मेरा नॉर्थ पोल है बेटे। देखो उसने अच्छे से दिखा रखा है नॉर्थ पोल किताब में, ठीक है, और इधर उसने साउथ पोल दिखा रखा है। हाँ जी सर, तो पक्की बात है भाई, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, बी की डायरेक्शन होगी। सर ये मैग्नेटिक फील्ड वही है ना जिसको आप एफ के स्पेलिंग से बोलते हो, फर्स्ट फिंगर, बिल्कुल। करंट किधर को है? करंट इधर को जा रहा है भाई, परपेंडिकुलर है उसके करंट, देखो करंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर दिखा रखी है। ओके सर, तो मैं दोनों फिंगर सेट करता हूं, ध्यान से सुनना, फोर्स की बतानी है। अंगूठे को तो देखो ही मत अभी, बाकी दोनों सेट कर दो, क्योंकि थंब जो है वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, वो तो हमें आंसर देगा आंसर, थंब को तो देखना ही नहीं आपने। इन दोनों को सेट करो,
ध्यान से सुनो सर, पहले आप मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लो, ये लो मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लिया। देखो क्या मेरी फर्स्ट फिंगर इस एरो के परपेंडिकुलर है ना, एरो के पैरेलल है? हाँ जी सर है। तो अगर मैं इस फर्स्ट फिंगर को इसके पैरेलल रखता हूं, ऐसे आ गया, देखो ये पैरेलल होगी, देखो बेटे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। आगे सुन लो, सेकंड पॉइंट, सर आपका थंब तो, आपका जो करंट है वो तो इधर को जा रहा है, आउटवर्ड जाना चाहिए इधर को सर। मैंने कहा ओके, ये लो मैं इस फिंगर को नहीं हिलाना, अब देखो बेटे, हाँ सर अब ठीक है, देखो आपकी करंट की भी मैचिंग कर रही है लार्जेस्ट फिंगर, और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड भी मैच कर रही है, दोनों 90 पे भी दिखा रहे हैं, जैसे कि ये इधर देखना, फिगर वाला 90 और ये फिंगर वाला 90 सेम है, फिगर वाला 90 डिग्री एंगल, और ये फर्स्ट फिंगर और लार्जेस्ट फिंगर में सेम है। तो थंब किधर को आ रहा है? थंब आ रहा है आप लोगों की तरफ। ओके, तो इस फिगर में देखो, अब तो बताओ, चलो फिर से सोचो, फिर से सोचो, किधर को जाएगा? वर्टिकली अप जाएगा, डाउन जाएगा, किधर को जाएगा? शाबाश, फिर से अपनी फिंगर्स रेज करो। लोटस कह रहा है फोर्थ, टुवर्ड्स द साउथ पोल, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि तीनों फिंगर्स आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर आप फोर्स को साउथ की तरफ दिखा दोगे फिर तो वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया। ना ना ना, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत। नॉर्थ पोल, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत। तो आप इस फिगर में डायग्राम के मुताबिक देखोगे, करंट जा रहा है इधर को, यस, करंट जा रहा है, आप अपने अपने पेज को ऐसे पकड़ो फ्रंट पे, अपने अपने पेज को फ्रंट पे पकड़ो बच्चे, तो करंट जा रहा है आपका ऐसे, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है आपका इधर को, तो ये वर्टिकली अप जाएगा बच्चे। बी ऑप्शन किसने सही बताया? बी ऑप्शन, रेज योर हैंड। शाबाश, इसमें भाई रोज रोज जीत गया, भाई रोज जीत गया, मानना पड़ेगा, उन्होंने एक्यूरेट करा बच्चा। फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो, मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। स्ट्रेच द फर्स्ट थ्री फिंगर्स of the left hand in such a manner that thumb points towards the force, first finger points towards the magnetic field, and central finger points towards the current। बस इन तीनों को सेटिस्फाई करना। आप गलती से भी राइट हैंड से तो नहीं देखी जा रहे हैं, राइट से देखोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। आमतौर पे आदत पड़ी होती है, कई बार हम एग्जाम में ड्यूटी देते हैं तो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, वो राइट ही करी जाते हैं बेचारे, तो हम तो एग्जाम में ड्यूटी दे रहे होते हैं, हम थोड़ी बता सकते हैं उनको, तो वो हम बड़ा बड़ा साइड पे खड़े होकर देखते हैं ये बच्चा कितना जोर लगा रहा है आंसर निकालने का, लेकिन भूल गया कि वो लेफ्ट हैंड लेना ना कि राइट हैंड लेना। ओके, ये गलती ना हो जाए। अब आ जाओ बेटे असर्शन रीजन पे, रीड द फिफ्थ असर्शन, कंपटीशन है तीनों क्लासों में, फिफ्थ असर्शन, शाबाश रीड इट। शाबाश, फिफ्थ क्वेश्चन का कौन सा? रोज ने आंसर दे दिया, बहुत ही बढ़िया बेटे, और सच बताऊं आपका करेक्ट भी है, वेरी गुड। बाकी बच्चों ने अभी आंसर ही नहीं दिया, रोज सेक्शन ने आंसर दे भी दिया, वो भी काफी ज्यादा बच्चों ने दिया। लोटस को भी शाबाश जाती है भाई, पीछे वाला ग्रुप कॉर्नर में बैठा ना, वैसे अच्छे बच्चे बैठे हैं, आमतौर पर पीछे अच्छे नहीं बैठते, पर इस क्लास में लोटस में वो लास्ट वाला ग्रुप तो बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं भाई, सभी का आंसर सही है। डैफोडिल का फिर वही हाल, वो अकेला बच्चा वही जो इज्जत रखता है डैफोडिल की, उसका आंसर है कुछ? इस बार उसका भी नहीं है। सो रोज सेक्शन ने बिल्कुल आंसर सही दिया, 100% शाबाश है इसको, ब्रेवो। और लोटस सेक्शन ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत ही अच्छे बेटे, करेक्ट, आपको भी खुडोस, यानी थम्स अप।
वेरी गुड। अब रह गया डैफोडिल। डैफोडिल में कोई आंसर बच्चे? डैफोडिल में एक गुड़िया जवाब दे रही है डरी डरी, उसकी वजह से आपकी क्लास की इज्जत बची। फर्स्ट बेंच पे एक गुड़िया ने जवाब दिया, सही दिया बेटी, सही दिया। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में ए ऑप्शन। क्यों सर? असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। क्या नाम है बेटे आपका जिसकी वजह से रिस्पेक्ट बच गया क्लास का? व्हाट इज योर नेम? मैं बताना चाहता हूं पूरे स्कूल को कि इस बच्चे ने डैफोडिल को बचा लिया। मनिंदर। मनिंदर करके एक बच्चा है जिसकी वजह से डैफोडिल का रिस्पेक्ट बचा। पिछली बार वो सरदार साहब ने प्यारे से बैठे हैं खिड़की के पास, उन्होंने बचा लिया था। शाबाश। अगली बात, अब चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। लोटस और रोज का आंसर सेम है और आ भी गया। If too many electrical appliances of high power rating are switched on at the same time, then a fire may be started. All the electric appliances extremely large current from the circuit. ये वाला करंट, ये वाला क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आ गया। वैसे रोज को फिर से शाबाश दी जाती है, लोटस को फिर से शाबाश दी जाती है, दोनों का करेक्ट है, दोनों का करेक्ट। व्हाट इज द आंसर बाय डैफोडिल? डैफोडिल का आंसर क्या है बेटे? सिक्स्थ क्वेश्चन। बेटे फिंगर खड़ी करो, ऐसे नहीं, रेज योर फिंगर। डैफोडिल बेटे, इस बार मैं बताना चाहूंगा डैफोडिल का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बराबर की शाबाश मिलती है उसको भी। ब्रावो, सभी बच्चों को करेक्ट है और इसका आंसर है ए ऑप्शन। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, एक्सप्लेनेशन भी सही। मैं बताता हूं, वैसे मैं अब थोड़ा समझ लो पहले। जब हम एकदम से सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन करते हैं तो सारे ह्यूज करंट खींचते हैं बेटे। ह्यूज करंट खींचने से वहां पर हवा में, हवा जो होती है उसमें हाई वोल्टेज उसको मिलती है, स्पार्क पैदा हो जाता है। स्पार्क पैदा हो जाता है बेटे, इसीलिए उसने बताया है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लार्ज करंट खींचते हैं और स्पार्क पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, फिर से कंपटीशन। इस बार आंसर चेंज होता है, लेट मी टेल यू। लोटस दे रहा है इस बार ए, और रोज दे रहा है इस बार, रोज दे रहा है बी ऑप्शन। और व्हाट इज द आंसर बाय डैफोडिल? डैफोडिल कह रहा है, डैफोडिल कह रहा है बी ऑप्शन। अब मैं एज ए टीचर देखता हूं, we can prevent ourselves from the electrical shocks by using use of the fuse as a safety device in the circuit. Fuse is always connected to the Answer is live B wire in option. the series. देखो 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 बेटे, जो जो दोनों चीजें सही तो हैं, लेकिन फ्यूज को लाइव वायर में लगाया जाता है, ये कोई कारण तो नहीं है ना इलेक्ट्रिक शॉक होने का। तो इसका ऑप्शन असर्शन सही, रीजन सही, एक्सप्लेनेशन गलत। तो इसका ऑप्शन आना था, इसका ऑप्शन आना था बी ऑप्शन। लोटस ने गड़बड़ कर दी थोड़ी बहुत, बाकी दोनों सेक्शंस को शाबाश दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, read it yourself. Short circuiting occurs when live wire and neutral wire touch each other. A fuse wire works on the principle of high resistance or low melting point. बताना चाहूंगा, रोज को फुल मार्क्स, रोज को फुल मार्क्स मिल गए हैं, शाबाश। डाउन डाउन डाउन। व्हाट इज द आंसर बाय लोटस?
लोटस को फुल मार्क्स। लोटस ने अपने आप को दोबारा सही रास्ते पर लेकर आए। और व्हाट इज आंसर भाई? डैफोडिल। डैफोडिल डैफोडिल वाले कहते हैं सेकंड। डैफोडिल का आंसर भी सही है, इसलिए असर्शन सही, रीजन भी सही है बेटे, रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ये दोनों अलग अलग लर्निंग पॉइंट है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। केस स्टडी आप खुद से करके आओगे, केस स्टडी। ओके, टाइम हो गया बच्चे, आपको केस स्टडी और सब्जेक्टिव योर सेल्फ। Yeah.